आतंक परस्त पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है। जहां पाकिस्तान की सेना भारत को गीदड़ भभकी देने में व्यस्त है, वहीं ऐसे में दूसरी तरफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया है। यहां के बागी सीधे पाकिस्तान सेना के चीफ आसिम मुनीर को चुनौती दे रहे हैं और पाकिस्तान फौज को उसका पराजय समर्पण से भरे हुए कलंकित इतिहास की याद दिला रहे हैं। बलूचिस्तान में अब पाकिस्तान का विरोध शुरू हो गया है और इन सब के बीच बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट किया है जिसके जरिए उन्होंने कहा है कि 11 मई पाकिस्तान की सेना की आखिरी रात होगी, सब्र रखिए। अब निशिकांत दुबे के इस पोस्ट को लेकर अलग अलग जो मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं कि आखिर 11 मई का जिक्र निशिकांत दुबे क्यों कर रहे हैं, वो भी बलूचिस्तान का जिक्र करते हुए। तो ऐसे में जो कयास लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि दरअसल परमाणु बम का जो परीक्षण है वो पोखरण में 11 मई को हुआ था, तो हो सकता है कि कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई पाकिस्तानी सेना पर भारत करे और इस तरीके से आतंकवाद के खात्मे के लिए जो भारत ने कसम खाई है उस पर कोई प्रहार किया जाए। तो अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि सब्र रखिए। तो ऐसे में लगातार बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के नेता का बयान सामने आ रहा है। पूर्व सांसद हैं अख्तर मेंगल, दरअसल उनका बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने आसिम मुनीर को धमकी दी है और सीधे तौर पर चेताया है कि पाकिस्तानी सेना को 1971 की शर्मनाक हार और 90,000 सैनिकों के समर्पण को कभी नहीं भूलना चाहिए। 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें आज भी वहां पर टंगी हुई हैं। ये दरअसल बलूचिस्तान के नेता हैं जो पाकिस्तान आर्मी चीफ पर बरस रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बलूचिस्तान हाईवे पर कब्जा, सरकारी भवनों को फूका। बलूचिस्तान में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम शाहिद खान अब्बासी ने खुद कबूल किया है कि बलूचिस्तान में हालात काबू से बाहर जा चुके हैं। खानकी के बयान के एक दिन बाद ही यहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फतेह स्क्वाड ने क्वेटा कराची हाईवे पर कब्जा करते हुए गाड़ियों को रोककर तलाशी ली है। इनमें यात्री गाड़ियां भी शामिल थी। साथ ही बागियों ने कई सरकारी भवनों में आग लगा दी है। तो यहाँ एक तरफ पाकिस्तान है जो लगातार भारत को धमकी दे रहा है, लगातार भारत से मुकाबले की बात कर रहा है, भारत में खून बहाने की बात कर रहा है, वो भारत को गीदड़ भभकी देने में बिजी है। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान ने जिस बलूचिस्तान पर कब्जा किया हुआ है, वहां पर जो बलूच लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी, वहां की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और स्थिति ये बन चुकी है कि आसिम मुनीर वर्सेस अब बलूच बागी वहां पर देखने को मिल रहा है, जहां आसिम मुनीर सेना के चीफ धमकी दे रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों को कि वो हाल करेंगे कि 10 नस्लें जो है बलूचिस्तान की याद रखेंगी। लेकिन वहीं पर जवाब जो है आसिम मुनीर को दिया जा रहा है कि क्या भूल गए अपनी हार, जब 90,000 फौजी पाकिस्तान के जिनकी पतलूनें आज भी टंगी हुई हैं। इस तरीके से लगातार पाकिस्तान अब टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है और जिसको लेकर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने यह बड़ा दावा कर दिया है और कहा है कि यह है पाकिस्तान के टुकड़े होने की कगार पर बलूचिस्तान की रैली। 11 मई यहां पाकिस्तानी सेना की आखिरी रात हो, शायद सब्र करके उन्होंने इसी रैली पर दरअसल ये पोस्ट किया है जो बलूचिस्तान में हुई है। और उस रैली में मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, बगावत देखने को मिली। जो बलूचिस्तान के तमाम मौलाना हैं उन्होंने पाकिस्तान का साथ न देने की अपील जो है वो बलूच के लोगों से कर दी है। तो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो वहां के मौलाना हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान का साथ आप नहीं देंगे। दूसरी ओर खैबर पख्तूनख्वा भी बगावत की आग
आग में इस कदर सुलग रहा है कि यहाँ की सबसे बड़ी लाल मस्जिद से मुनीर की सेना को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि भारत से युद्ध होने पर सभी लोग भारत की सेना का साथ दें। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान अब अपने ही इलाके में अलग थलग पड़ चुका है। पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होगा, ये बात भारत की तरफ से तो लगातार कही जा रही है, लेकिन पाकिस्तान ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है, फिर चाहे वो बलूचिस्तान का एरिया हो, खैबर पख्तूनख्वा का एरिया हो या फिर पीओके का एरिया हो, वहां पर भी लगातार इस तरीके की बातें की जा रही हैं। वहां पर जो है पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, रैली हो रही है और रैली में ये बात लगातार वहां के पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं वो कर रहे हैं, वहां के पूर्व नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान का साथ बिल्कुल नहीं देना है अगर भारत के साथ युद्ध भी होता है तो। अब भारत को जुल्मी देश तक ये बलूचिस्तान के लोग करार दे रहे हैं और बलूचिस्तान के दमन के लिए असीम मुनीर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस तरीके की स्थिति फिलहाल पाकिस्तान के भीतर है। जो पाकिस्तान भारत को खत्म करने की धमकी दे रहा है, जो पाकिस्तान कह रहा है कि आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम खून की नदियां बहा देंगे, जो पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर आप युद्ध करते हैं, अगर आप हमला करते हैं तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हमारे पास भी परमाणु हथियार है, ये उनकी तरफ से धमकी लगातार दी जा रही है। लेकिन सवाल तो ये है पाकिस्तान से कि पहले वो अपने ही जो लोग हैं उनसे तो मुकाबला कर ले जो लगातार उनको धमकी दे रहे हैं। अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूं तो वो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान यहां इतने जुल्म करता है कि यहां की बलूची जनता बगावत पर उतर आई है और ये बगावत कोई पहली बार देखने को नहीं मिली है। अक्सर हम वो तस्वीरें देखते हैं जब पीओके के लोग जो है वो भारत में मिलने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमें भारत में मिलना है, हमें भारत की तरफ रहना है, हमें पाकिस्तान जो है वो जुल्म हम पे कर रहा है, जो बलूचिस्तान है वो अलग देश बनाने की मांग वहां पर लंबे समय से उठ रही है। वहां की जनता इसके लिए संघर्ष कर रही है। सड़कों पर अब बलूचिस्तान समर्थक उतरे हुए हैं और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की है। भारत से तनाव में भी बलूचों का विद्रोह लगातार जारी है। युद्ध की स्थिति में बलूचों की काफी अहम भूमिका मानी जाती है क्योंकि ये बॉर्डर लाइन एरिया है और बलूचिस्तान में भारत के पक्ष में भी आवाजें उठती रही हैं। यानी अगर युद्ध होता है तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान की सेना, वहां की सरकार को बॉर्डर के लोगों का समर्थन होना जरूरी है, तभी वो मुकाबला जो है दुश्मन देश से कर पाएंगे। लेकिन ऐसा फिलहाल स्थिति दिख नहीं रही है क्योंकि चाहे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग हो, वो लगातार विरोध प्रदर्शन शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, वो आजादी की मांग कर रहे हैं। और चाहे ये तस्वीर हो जहां पर बलूचिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो नेता हैं, वो रैली कर रहे हैं, भारी भीड़ रैली में हैं और वहां पर लोगों को साफ तौर पर हिदायत दे रहे हैं कि अगर कुछ भी सिचुएशन ऐसी आती है भारत और पाकिस्तान के बीच तो आप पाकिस्तान का बिल्कुल समर्थन मत करना, हिंदुस्तान के पक्ष में रहना। ये बातें लगातार उनकी तरफ से कही जा रही हैं। बाकायदा मस्जिदों से ये ऐलान हो रहा है, बाकायदा इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इसकी वजह बिल्कुल साफ है, बलूचिस्तान और चाहे पीओके के दूसरे इलाके हो, उस धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किसी विकास के लिए नहीं, किसी अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि उस आतंकवाद के लिए किया है जो न सिर्फ भारत को दहला रहा है बल्कि पीओके बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी मुसीबत का सबब बना हुआ है। तो ऐसे में लगातार इस तरीके से पाकिस्तान के विरोध में, असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के विरोध में अब पाकिस्तान में ही आवाजें बुलंद हो रही है और इसलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर पहुंच चुका है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।